नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों को पता नहीं क्या हो गया है, जुबान काबू में ही नहीं है। जिन अफसरों पर समाज में समभाव बनाए रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वो ही ऐसी बात कर रहे हैं जो समाज में विभेद पैदा कर सकते हैं। आईएएस संतोष वर्मा के सवर्ण समाज पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब एक और आईएएस अधिकारी का वीडियो सामने आया है। इस बार यह वीडियो आईएएस अफसर मीनाक्षी सिंह का है, जिसमें वो जातिगत पहचान और जातिवाद को समय की जरूरत बता रही हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि आज के दौर में जाति को पहचानना और उसी आधार पर एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी हो गया है। सवर्ण समाज के लोग सरनेम यानी उपनाम देखकर पक्षपात करते हैं और यही मानसिकता हमें भी अपनानी होगी। अपने समाज के लोगों को पहचान कर उनकी मदद करनी चाहिए, ये कह रही हैं आईएएस मीनाक्षी सिंह। ये वीडियो भी 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित अजाक्स सम्मेलन का ही है, जो अब वायरल हुआ है। चलिए पहले सुन लेते हैं मीनाक्षी सिंह ने क्या कुछ कहा। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवाद, ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। तो सुना आपने मीनाक्षी सिंह को। कुछ ऐसा ही बयान कुछ दिन पहले ही आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने भी दिया था, जिसके बाद उनका जमकर विरोध हुआ और अब उन पर कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। आइए सुन लीजिए संतोष वर्मा ने क्या कहा था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। तो आईएएस मीनाक्षी सिंह के बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीनाक्षी पर हमला बोलते हुए पूछा है कि कौन उनसे पक्षपात कर रहा है। संविधान के चलते ही वो आईएएस बनी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने भी निशाना साधते हुए कहा कि अफसरों को जातिगत बातें नहीं करनी चाहिए। मीनाक्षी सिंह जी का सरनेम में सिंह लगा है तो कौन भेदभाव करता होगा इनसे। ये तो मैं समझता हूँ फिजूल की बातें हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो कि ये देश 1947 से उसी पे 50 से उसी पे चल रहा है, और मैं नहीं समझता कि कोई भेदभाव की स्थिति बची। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सब चीज़ों को तब से जो ख़त्म करना शुरू किया था, आज की तारीख में कि लगभग सब समाप्त। बड़े पदों पर बैठे विभिन्न अधिकारी हो, राजनेता हो या फिर समाज के गणमान्य हो, उनको जिस जाति में वो पैदा हुए उस जाति के लोगों की मदद करना ये बुरी बात नहीं है, परंतु पक्षपात करना, सिर्फ उनका ही भले की बात करना, बाकी लोगों पे आरोप लगाना, बाकी समाज के लोगों के बारे में अपशब्द बोलना, बाकी लोगों के बारे में ऐसा बोलना जिससे उनकी भावनाएं आहत हो, मैं समझता हूं इस पे आवश्यकता है इस बात की कि इस प्रकार का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उन्हें नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो ये कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हमने आपको सुनाए हैं, लेकिन अब बंसल न्यूज के भी इस पूरे मामले पर कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही कि आईएएस अफसर आखिर अचानक विवादित बयान क्यों देने लगे हैं। दूसरा सवाल यह कि जिम्मेदार पदों पर रहते हुए भी जातिगत बयान देने के क्या मायने निकाले जाएं। और तीसरा सवाल तो यह है कि क्या अफसर की सियासी महत्वाकांक्षाओं के चलते ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस तरह के बयान जब एक प्रशासनिक अधिकारी देगा तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको मेहमानों से अवगत कराते हैं और उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। केसवानी जी, स्वागत करती हूं आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विक्रम जी, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ सेवानिवृत्त आईएएस एनएस परमार सर भी जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। परमार सर, बहुत स्वागत है।
और मैं समझती हूं कि एक आईएएस की हम जब बात करते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अधिकारी तो संविधान को मानता है। जातिगत बातें अधिकारियों को तो करते हमने नहीं सुना, लेकिन अब अचानक से एक के बाद एक ऐसे बयान आते हैं। अगर इन बड़े पदों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की सोच रखेंगे तो न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे सर? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो मूल बात है वो ये है कि हर जाति, हमारे धर्म की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, शासन में उस व्यवस्था के विपरीत कोई बात नहीं है। शासन तंत्र में आने के बाद हमारा जो मूल कर्तव्य है वो किसी जाति या धर्म देख के कार्य करना नहीं है। हमारे कर्म में यदि कहीं जातिगत बात आती है तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्शनेबल है और सरकार उसके लिए कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कहीं भी कोई बयान देता है तो उसके लिए भी सरकार में एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। पदों पर रहते हुए कोई ऐसी बात ना करें जिससे सद्भाव बिगड़े। हाँ, अपनी जाति के सम्मेलन में अपने जाति के उत्थान के लिए अच्छी बातें करने में कहीं कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है। और अभी आपने यशपाल सिंह जी का जो बयान सुनाया कि अपनी जाति के लिए कार्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की जाति या धर्म पर बिना किसी बात के टिप्पणी करना, इससे सरकारी अधिकारियों को तो बचना चाहिए। बिल्कुल परमार जी, और जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि सेना के जवान की बात हो, पुलिस की बात हो, डॉक्टर की बात हो और फिर प्रशासनिक अधिकारी की बात हो, तो ऐसी कोई पक्षपात की बात तो आड़े आती ही नहीं है, क्योंकि हम सभी एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश में अच्छाई के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर इस तरह की बयानबाजी होती है तो फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह की बयानबाजी जो कुछ अधिकारी कर रहे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते करते हैं? ये भी एक आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षाएं किसकी क्या हैं, ये तो वो व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन मूल बात यही है कि सरकारी पद पर रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी अपना व्यवहार, अपनी बातें ऐसी ना करें जिससे पूरे हमारे सामाजिक ढांचे को या हमारे शासन तंत्र की व्यवस्था को विपरीत प्रभाव पड़े। बिल्कुल, आपका भी एक अच्छा खासा कार्यकाल रहा होगा परमार सर, और एक अनुभव के ही तौर पर सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपके समय में इस तरह की कुछ बयानबाजी कभी हुई है, और अगर हुई है तो फिर उसे किस तरह से लिया गया? क्योंकि आज हमने देखा कि पहले संतोष वर्मा ब्राह्मण बेटियों को लेकर टिप्पणी करते हैं तो फिर उसे एक ऐसा कहा जाता है कि वो अब एक सीमित दायरे में वो एक त्रुटि नहीं रही, वो सामाजिक दबाव भी अब कहीं ना कहीं बन रहा है। सवर्ण समाज नाराज है, जमकर विरोध हुआ, सड़कों पर लोग उतरे। तो क्या ऐसा कोई अनुभव आपके कार्यकाल के दौरान आपको याद आता हो? सामान्यतः मेरे 33 साल के कार्यकाल में हम लोगों को जो शुरुआत से ही सिखाया गया वो यही था कि कहीं भी ऐसी चीजों को लेके बचना चाहिए जिससे आम जनता पे कोई भी प्रभाव पड़े, किसी सामाजिक वर्ग पे, व्यवस्था पे, किसी की संस्कृति परंपराओं पे। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक गिरावट का प्रतीक है। जी बिल्कुल, हमारे साथ केसवानी जी भी मौजूद हैं, दुर्गेश जी। और दुर्गेश जी, मुझे लगता है कि अब जब हमने देखा है कि संतोष वर्मा के बयान के बाद लगातार जनता की ओर से नाराजगी भी जाहिर हो रही थी, तमाम प्रदर्शन हो रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल किस स्टेज पर है कार्रवाई? क्योंकि अब आप देखिए एक और आईएएस का बयान सामने आ गया। शुभांगी जी, निश्चित रूप से जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, आप और हम लोग, हम सबकी समाज के प्रति जवाबदेही है। और अगर आज आप ऐसा एंकर यहाँ पर भी जात पात करके अगर बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि फिर उस चीज में कोई वो नहीं रह जाता है। और किसी अधिकारी को भी जात पात को लेकर अगर काम करने की बात आई है तो पक्षपात होता है निश्चित रूप से। और पक्षपात
जो 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 रूल करता है, जो अधिकारी होता है, जो कर्मचारी होता है, जो नेतागण होते हैं, उनको सब सर्व समाज की बात करके काम करना चाहिए। जी। अब कल अगर जो ये अधिकारी हैं मीनाक्षी सिंह जी, कल वो रोड ही सिर्फ एक जात पात के लिए बना लेंगी तो कैसे काम चलेगा? अधिकारी को इन सब चीजों को बड़े गंभीरता से इन चीजों को लेना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी, सामाजिक बयानबाजी, जब आप एक बड़े पद पर हैं तो आपकी जवाबदेही पूरे समाज के प्रति है, कोई एक जन के प्रति नहीं है। आज अगर हम भाजपा हम अपनी बात रख रहे हैं तो सर समाज की बात करते हैं। बिल्कुल। और माननीय मोदी जी का तो मूल मंत्री है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, कानूनन अगर जैसे उनका बयान आज हमारे बीच में जो परमार जी बैठे हैं, वो निश्चित रूप से उन्होंने भी इस बात की ओर इंगित किया कि ये आपत्ति वाला बयान है। ऐसे बयान देने क्यों बांटने का काम कर रहे हैं, क्यों वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं? आप अधिकारी हो, आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति, आप अपने कामों को करिए। आप ये नहीं बैठ के देखिए कि जात पात हो रही है, और आप ये आरोप भी मत लगाइए कि सवर्ण समाज के जाता है तो उसका काम हो जाता है। जनता का काम जो जनहित का होगा वो सबको करना है, फिर चाहे आप अधिकारी बड़े आईएएस हो चाहे कर्मचारी। और रूल बुक भी यही बोलती है आईएएस अधिकारियों की कि निष्पक्षता से हमें काम करना है। निष्पक्षता मतलब हर पक्ष का सुनना है हमें। आप एक किसी विशेष पक्ष का सुनोगे तो वो भी भेदभाव में कहलाएगा। और मेरा शुभांगी जी ऐसा मानना है, और सरकार भी इस दिशा में सोचती है कि जो जवाबदेही वाली बात है, जिस जवाबदेही का काम आप और हम कर रहे हैं, वो पूरी तन्मयता से निभाना चाहिए। आप पक्षपात करोगे, आप समाज को बांटने का काम करोगे, आप समाज को तोड़ने का काम करोगे, आप वैमनस्यता फैलाने का काम करोगे, तो वो कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो जी। जो कानूनन जो शक्तियां कानून के प्रदत्त हैं, वो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आईएएस अधिकारी, हर अधिकारी कर्मचारी को इन बयानबाजी से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और हमने देखा था कि जब संतोष वर्मा का बयान सामने आया था चौधरी जी, तो उस दौरान दोनों ही राजनीतिक दल जो मुख्यतः दल हैं, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस, आप सभी एक सुर में ही कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब मीनाक्षी सिंह के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? आप इसमें क्रोनोलॉजी क्यों नहीं समझ रही हैं? एक कमरे में एक ततैया आ जाती है या मधुमक्खी आ जाती है, हम इस मधुमक्खी के पीछे दौड़ते हैं, फिर दूसरी मधुमक्खी आ गई, हम उस मधुमक्खी के पीछे दौड़ने लगे हैं। मीडिया का काम है कि मधुमक्खी या वो ततैया का छत्ते की खोज करें कि जहाँ से ये निकल के आ रही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी अधिकारी किसी भी जातिगत या धार्मिक पृष्ठभूमि से आता है तो उसको एक लंबी और सघन ट्रेनिंग के माध्यम से उसका अनुकूलन होता है, और फिर वो जात विशेष का नहीं रह जाता है, वो सरकार का मुलाजिम बन जाता है। और उस पर जो सबसे ज़्यादा दबाव होता है वो प्रशासन और उसके बाद शासनार्थर सरकार का दबाव होता है। इन दोनों मामलों में हम देख रहे हैं कि इनके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है। और फिर हम उस छत्ते की खोज करें कि ये छत्ता कहाँ से इस टाइप के बयान निकल के आ रहे हैं, ये लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो ये एक अविश्वास की स्थिति है। आप इस बात को भी तो समझिए, हम एक अधिकारी के बयान की आलोचना कर दें, उसकी लानत मनामत कर दें, तो उससे क्या होगा? फिर दूसरा वीडियो आ जाएगा, फिर एक तीसरा वीडियो आ जाएगा, लेकिन वो छत्ता कहाँ है? ये केसवानी जी जो कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो तीन शब्द हैं, वही समाज में उन शब्दों का लोप हुआ है, वो शब्द गायब हुए हैं। ना लोग साथ में हैं, ना लोगों का विकास हो रहा, और विश्वास तो है ही नहीं एक दूसरे के ऊपर। अब मुझे बताइए, यदि हम थोड़ी सी भी सहानुभूति रखें इन अधिकारियों के प्रति, तो किस बात से डरे हुए हैं? इनको क्यों जात करने की ज़रूरत पड़ रही है? इसलिए जात करने की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये भयग्रस्त हैं। अब यदि आईएएस लेवल का आदमी डरा हुआ है, तो आप उस आदिवासी की तो कल्पना करिए जो जंगल में रह रहा है, उसके लिए तो ये रोल मॉडल है। और जब वो इनको देखता होगा और सोचता होगा कि यार हमारे अधिकारी पढ़ लिख के इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ गए, उसके बाद ये डरे हुए हैं और जाति की राजनीति करने पर बाध्य हैं या उतारू हैं, तो फिर हम लोगों की क्या हालत होगी? एक बात। अब मैं उस क्रोनोलॉजी की बात कर रहा हूं जो मैंने शुरू में कही कि
जब कोई जाति या धर्म का आदमी शासकीय सेवा में आ जाता है तो उसकी पहली जवाबदारी रहती है सत्ता के लिए, प्रशासन के लिए और उसकी रूल बुक के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है, हम चर्चा कर सकते हैं। क्या ये हो रहा है अथवा करवाया जा रहा है, और कौन करवा सकता है? यदि इनको शासन का भय नहीं है तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि शासन की सरपरस्ती में तो कहीं ये नहीं हो रहा है? कौन इनको तोड़ने की प्रयास कर रहा है? कौन विकास की धारा को? ये एक विचार हो सकता हाँ, है। तो ये खोज और चलना चाहिए जी, ना। मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले मैं एक बार बात करना चाह रही हूँ परमार जी से। आप कितना इससे अग्री करते हैं जो चौधरी साहब कह रहे थे? परमार जी, एक छोटा सा करेक्शन में इसमें ये करना चाहूंगा जी, कि सरकारी सेवा में हम लोग लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, क्योंकि इसकी परीक्षा देनी पड़ती है और परीक्षा में चयनित होते हैं तो एक बड़े कंपटीशन के बाद आते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग किसी सत्ताधारी के, किसी दल के लोग नहीं हो सकते। मैंने ये नहीं कहा। यही हमारी जो है वो मूल पहचान होती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा परमार साहब, और मैंने ये कहा उस कि मूल पहचान उनके लिए को जवाबदेही बनाए होती है, रखने उससे के लिए डरते हैं ये वो। जरूरी है। नहीं, मेरा यही कहना है चौधरी साहब कि ये हमारी ट्रेनिंग की कमजोरी भी मैं ऐसे कहूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मेरा जो अभिमत था, जो जब मैं ट्रेनिंग में गया था, तो अभिमत यही था कि अधिकारी को चयन के बाद तकलीफें तो उठानी पड़ेंगी। आप अगर लोक सेवा में आए हैं तो आप यहाँ धन कमाने नहीं आए हैं, आप यहाँ लोक सेवक के रूप में काम करने आए हैं। तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी और धन इतना सरकार देती है आपको सैलरी के रूप में, सुविधाओं के रूप में। तो आज जो मैं गिरावट देख रहा हूँ, एक तो खासकर आईएएस अफसरों की बात भी मैं इसीलिए करना चाहूंगा कि वो शीर्ष जो है सेवा है हमारी, लेकिन उसमें भी ये गिरावट आ गई है कि कहीं ना कहीं वो निजी नौकरी की तरफ, जैसे निजी नौकरी में शिफ्टिंग होने लगी। तो ये जो डर की बात आप कर रहे हैं, इससे मैं एक लिमिट तक बिल्कुल एग्री हूं, लेकिन उस एग्री होने का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने पद का दायित्व, पद की गरिमा के विरुद्ध कहीं बात करें। और परमार जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आपके निजी विचार जो भी हो सकते हैं किसी भी जाति को लेकर या अपनी ही खुद की जाति को लेकर, वो निजी विचार आप पब्लिक डोमेन में इस तरह से नहीं रख सकते। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है ताकि आप निष्पक्षता से किसी चीज को हैंडल करें, चाहे वो कोई भी मामला हो किसी भी जाति से जुड़ा। लेकिन पब्लिक डोमेन में आज के समय में अगर आप एक शब्द भी कहते हैं तो वो छोटी सी गलती नहीं हो जाती है, वो एक बड़ा बवाल बन जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। परमार सर, मैं आपके पास लौटूंगी। केसवानी जी कुछ कहना चाह रहे थे। केसवानी जी, देखिए, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी यहाँ पे बैठे हैं, वो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का मूल चरित्र है भय दिखाकर राजनीति करने का, अब इन्होंने बोल दिया कि आईएएस अधिकारी ही भय में। मेरा ऐसा मानना नहीं, ये भय वाला वातावरण नहीं, ये पक्षपात वाली बात की जा रही है कि किसी एक पक्ष की सुनने की बात हो रही है, किसी एक पक्ष को कम करने की बात हो रही है। और पब्लिक सर्वेंट मतलब कोई किसी जाति विशेष वर्ग का सर्वेंट नहीं हो गया, वो पब्लिक का है और पब्लिक में सब आते हैं। और जिन शब्दों की ये बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस इन शब्दों को नहीं समझ पाएगी विक्रम जी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये आप नहीं समझ पाओगे। आपकी सत्ता की ये विफलता नहीं है कि आपके ही अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी निरंकुश और बेलगाम हो गए हैं। आप कांग्रेस का गाना मत गाइए। देखिए, आप बिल्कुल देखो केसवानी जी, कांग्रेस की बात मत करो। आपको समय मिला ना, नहीं, आप कांग्रेस नहीं बोलोगे। यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं करोगे। आप बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल, आप अपने समय पे बात करो। बिल्कुल, कांग्रेस की फिर गाना गाने लगते हो आप। अपने समय पे बात करो, आप इधर उधर की बात करने का काम मत करो, डिबेट को इधर उधर डिस्टर्ब मत करो आप। ये कांग्रेस का चलन है, बात करना नीचे लेकर राहुल गांधी तक यही करते रहते हो सब लोग। नरेंद्र मोदी की कर लो ना बात, अभी आने वाली पिक्चर उनकी। अरे बिल्कुल करो ना, मैं तो उसी बात में आने वाली एक पिक्चर आ गई, एपिस्टीन फाइल आ गई, अब आने वाली चौधरी जी, नो राहुल गांधी है ना। चौधरी जी, मुझे लगता है फिर ऐसे डिबेट का जो मूल, आप उनको टोकिए ना, क्यों राहुल गांधी की बात क्यों नहीं? डर उनको लगे जो विदेश यात्रा करते रहते हैं। अभी आपके नेता प्रधानमंत्री कहाँ है? तो ज्यादा बेहतर। प्रधानमंत्री कहाँ है, ये यहाँ तो बता पर दो। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि हम इस पर राजनीति ना करें तो बेहतर हो। निश्चित रूप से शुभांगी जी
और ये सलाह देने वाले नहीं होते हैं। आप सलाह मत दो अपनी, आप अपनी इंडिविजुअल बात मत करो, कॉमन बात करो, और कॉमन ही ये सब चीजें बातें। अगर आप अधिकारी रहते हुए अगर एक किसी विशेष वर्ग को आप फायदा पहुंचाने का काम करते हो, अगर उनके पक्ष की बातें करने का काम करते हो, तो मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से आप अपनी सर्विस के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। आपको ऑल इंडिया जो ये सर्विसेज हैं वो बहुत ही प्रसिद्धि वाली सर्विसेज हैं, और उस सर्विस में निश्चित रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। और यह रूल बुक में स्पष्टता से लिखा हुआ है। रूल बुक में जो इनकी है उसमें ये सब चीजों का उसमें वर्णित है। और वो निश्चित रूप से आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर उनकी और जन भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो निश्चित रूप से जनता की स्वतंत्र, हम सरकार तो कार्रवाई करेगी। कहाँ सरकार किधर, वही तो हम पूछ रहे हैं, कहाँ है वो कार्रवाई का डंडा, वो चाबुक कहाँ है? आप भाजपा के प्रवक्ता देखिए इन बयानों से असहमत हैं। तो चाबुक होते हैं ना डंडे होते हैं। तो क्या होता है भाई? एक आध चिट्ठी भेजी हो तो उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। ये उसी दिन का वीडियो है मुख्यमंत्री जी ने, केसवानी जी, उसी दिन का वीडियो है। आपकी गवर्नेंस और आपका इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था? एक वीडियो 1 महीने पहले आता है, दूसरा वीडियो 1 महीने के बाद आता है। ये क्रोनोलॉजी नहीं है तो और क्या है? और हमारा तो सीधा आरोप है कि भाजपा की सरपरस्ती में ये सब हो रहा है। शुभांगी जी, इस बात की जांच करवा लेना। जो सिस्टम है उस सिस्टम के माध्यम नहीं, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है ये बताइए आप। वो सब गया हुआ है। नहीं, कहाँ इंटेलिजेंस? उसी कार्यक्रम का ये वीडियो है केसवानी जी। आपकी इंटेलिजेंस को पहले से इस बात पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? किस बात का इंतजार कर रहे थे कि आपने वीडियो फिर से मार्केट में फिकवाया है? चौधरी इंटेलिजेंस कहाँ है आपकी? की बातें अरे कैसी बात है? चौधरी सरकार में हो भैया। आपसे जब सवाल किया था तो यही, केसवानी जी मैं लौटूंगी आपके पास। चौधरी जी, इसीलिए मैंने सवाल किया था कि आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई सरकार में रहते? देखिए, केसवानी जी भी सहमत हैं, परमार जी भी सहमत हैं कि ये रूल ऑफ कंडक्ट के विपरीत जाके ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आपने खुद कहा कि उसी कार्यक्रम का वीडियो है लेकिन बाद में जारी हुआ, तो इंटेलिजेंस कहाँ थी? जब एक वीडियो पर इतना बवाल कट चुका है तो ये कौन इंतजार कर रहा था? और ये वीडियो मार्केट में कब फेंकना है, कैसे आना है, ये इंटेलिजेंस सर्विस से डिसाइड करेंगी या भाजपा के ऑफिस से डिसाइड हो रहा है? और इन सब चीज़ों में हम तीनों एक मत सहमत हैं। तो फिर ये बताइए कि सरकार कहाँ है, सरकार का इकबाल कहाँ है, सरकार का असर कहाँ है, कैसे जवाब दे पा रहे हैं, कैसे बयान दे पा रहे हैं अधिकारीगण? ये सब मैं कह रहा हूं आपसे कि इन्होंने उस बयान को इंडोर्स करने के लिए चंद्रशेखर रावण को बुलाया, उसने कहा कि हम नीलेबाज हैं, उस पर कार्रवाई की आपने? वो भी तो एक भयंकर किस्म का बयान था, जाति और समाज को तोड़ने वाला। कार्रवाई की उस आदमी पे? आपने नहीं की। आपको संज्ञान लेकर उसको नोटिस जारी करना चाहिए था। लेकिन ये सब एक क्रोनोलॉजी के तहत आप समझिए कि यहाँ से IAS के बयान दिलवाओ, वहां से चंद्रशेखर रावण को बुलवाओ और प्रदेश के विजय बिगाड़ दो। बिल्कुल चौधरी जी, अब उनसे एक बार फिर मैं यही सवाल करूंगी। केसवानी जी मैं लौटूंगी आपके पास। परमार जी, जो बात आप सुन रहे हैं, जो बहस इस वक्त चल रही है दोनों राजनीतिक दलों के बीच, क्या ये क्रोनोलॉजी का पार्ट हो जाता है? आप तो खुद रहे हैं 33 साल इस सेवा में। मेरा इसमें मानना यह है, क्योंकि राजनीति का मुझसे संबंध एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह रहा है, तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग चयनित होते हैं और हम देश के लिए काम करते हैं लोक सेवक के रूप में। तो लोक सेवक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पद की गरिमा, अपने संवर्ग की गरिमा, वो हमारे लिए पहली चीज होती है शासकीय सेवा में रहते हुए। तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी कोशिश यही की जाती है कि हम किसी तरह की ऐसी बात ना करें या कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण जनता के लिए एक नुकसानदायी कोई चीज हो। और लोक सेवा में जब आप लड़ते हैं, जब आप अधिकारी बनते हैं, तो हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सेवा करने के लिए जनता के बीच पहुंचते हैं, ना कि जनता को बांटने के लिए। और ऐसे बयान निश्चित तौर पर समाज में गलत संदेश देते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए, खास करके एक प्रशासनिक अधिकारी की ओर से। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। केसवानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, चौधरी जी आपका धन्यवाद, परमार सर बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।